अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। लातूर के आजमगंज गंजगोलाई में से हम एक दुखी मोमेंट में लाइव हैं। यहाँ पे बाद नमाज के बाद एक सो कॉल्ड एजिटेशन की बात हुई थी, उसमें हमको दावत नहीं थी। वो अक्सर दावत नहीं देते, लेकिन वक्त का मामला है। वक्त ये मुसलमानों से संबंधित है, ये संघ को मालूम है, आरएसएस को मालूम है कि ये संघ का नीति है कि उसकी सब जमीनें वो आत्मसात करना चाहता है, यानी कि जज्ब करना चाहता है। बॉम्बे में एंटेलिना बिल्डिंग है जो मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो वक्त के अशुर खाने पे है। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वक्त को बचाओ, वक्त का बचाओ, उसका वकील अंबानी को ये जमीन दे बोल के शपथ पकड़ रहा है। ये गुमराही है। जमीयत उलेमाए हिंद मदनी, दो ग्रुप, वो दोनों ने चिल्लाए, कुछ नहीं हुआ। यह मुसलमानों की सबसे बड़ी हार है। ये तुम कितना भी टोपी डालो, दाढ़ी डालो, इत्तर लगाओ, झब्बे डालो, तुम्हारा लोकसभा में कोई नहीं, राज्यसभा में कोई नहीं। 288 बनाम 132 पे चला गया, बहुमत हो गया, पास हो गया। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आपका सिटीजनशिप भी रद्द हो सकता है। ये क्या चिल्ला पुकार कर रहे थे लोग? अपने में ही कोई लोग हैं मुखबिर है। एक मौलाना बोल रहा है वो अजमेर शरीफ का, बहुत बेहतर हुआ, कानून तो लागू हुआ। अबे नशेड़ी, तेरे को पता है ये लॉ क्या है? अजमेर शरीफ की दरगाह भी ले जाते वो। अपने में से नशेड़ी लोग है, पता है मैं जहां से बात कर रहा हूं। ये मरकज है, जिस तरीके से मरकज निजामुद्दीन दिल्ली है ना, वैसे मेरे लातूर जिले का मरकज है। ये औकाफ की जमीन है। आप मुझे गारंटी दीजिए 1000 रुपए के बॉन्ड पे कि ये बचेगा। कल कोई ब्राह्मण उसमें घुसेगा, कहेगा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लिए अच्छा है, ये मॉल के लिए बहुत बेहतर है। औरंगाबाद में किया है दिलीप देशमुख ने, 1600 एकड़ जमीन यूं ही नाम चली गई। मुझे बताइए वक्त क्या चीज होती है? कोई किसी ने बताया वक्फी जमीन क्या होती है? ये दुकानें देख रहे हो आप, ये वक्त की दुकानें हैं। 22,000 रुपए महीना लेते हैं और 1200 रुपए ये वक्त को भरते हैं। इन्होंने कभी बेवा के बच्ची को शादी को पैसे दिए? ये किसी बच्चे को किताब को पैसे दिए? तुम्हारी जो है ना बद्दुआओं की मौत मर रहे हो तुम। किसी ने बताया नहीं वक्त की जमीनें क्या हैं। सरकार को मालूम हो गई कि रेलवे के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा मुसलमानों की जमीनें हैं। वक्त मेरी प्रॉपर्टी है, वक्त मेरे मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों ने मुसलमानों को दी हुई जमीन है। ये मामला है। और हम वक्त कल बिल हुआ कहते कानून क्या रहता है सर? मालूम होता, सब मालूम होता। झगड़े लग जाते, देहात देहात में झगड़े लग जाते। उदगीर में जो जमीनें हैं झगड़े लग जाएंगे, नीलंगा में झगड़े लग जाएंगे। अब दावे चालू हो गए भैया। वक्फी जमीनों के दावे नहीं चलते थे कोर्ट में, आप कोर्ट में चलेंगे, कलेक्टर सुनाव नहीं लेगा। तुम्हारे पास क्या तैयारी है इसकी? क्या कागजात है तुम्हारे पास? नई दिल्ली के कागजात नहीं है तुम्हारे पास। राय सीमा बोल के मस्जिद है संसद भवन के बाजू में, उसके मस्जिद नहीं है। आओ, नहीं, वो अलग है, वो हमारा अलग है। आप हाँ, जरा जोर से मत बोलो, जोर से मत बोलो। तुम कंटिन्यू, आपको भाई बीच मत बोलो। आना है आपको अंदर? हाँ, आते क्या अंदर? तो ये जमीनें जो है ना सरकार की नहीं थी, सरकार ने ले ली। जो भी हो नुकसान हुआ है, कानून बना सकते हैं, ये पुरावा है। एक दिन में रात के 12 बजे के बाद सदन शुरू होता है, 1:15 बजे उसका लॉ बनता है, राज्यसभा मंजूर करती है। शरद पवार साहब अब्सेंट रहते हैं, सुप्रिया सुले कुछ नहीं बोलती है। क्या है साजिशें जिसके कंधे पे हमने अपना सर रखा, उन्होंने हमें जुबान कर दिया, हलक कर दिया। नीलेश रंग के पढ़ के बात करता है, वक्फ की बात गैर मुस्लिम करेगा। हमारे पास एजुकेशन नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। कोई भी कुछ भी बांटा यार। उत्तराखंड का वो जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बोलता है मुसलमानों ने जमीन हब्स की। अबे तू मुसलमान होते हुए मुसलमान को हब्स किए बोलता है? हमारे में से ही लोग हैं जिन्होंने ये गुमराह कर दिया। वो दिल्ली की एक औरत है, उन्हें बोलती है अच्छा हुआ खाओ शिरकुंबा। क्या अच्छा हुआ भाई? क्या था? इतना ही मोहम्मदन का मुसलमानों का भला करना था, मुसलमानों की औरतों को कम से कम आरक्षण दिया होता। हमारी बहनें दलितों से नीचे आ गई, पीछे आ गई। हमने ये तैयारी करनी चाहिए थी। वक्त का तुमने इस्तेमाल नहीं किया, वक्त की सही प्रॉपर्टी का तुमने जायजा नहीं लिया। सब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब लॉ लागू हो जाएंगे। अगला लॉ सीएए का होगा। सीएए में ये कहा जाएगा कि तुम यहाँ के हो क्या बताओ, कागज दो। मेरे दादा के पास कागज नहीं है, मेरे बाप के पास टीसी नहीं है, मेरे पास कहां की भी है। 7 लोगों का एफआईआर बना है शिवाजी नगर में, मां बहनें परेशान है। यकीन मानो तुम गुमराही में हो।
अरे एक ऑर्डर में तुम्हारा गोले का पूरा गारा हटा दिया उसने, जितना गारा था उतना पुलिस लगाया उसने। क्या करेंगे आप? कहां जाएंगे 500 लोग? क्या नौकरियां हैं? बचत गट उठाए वाले, बीमा उठाए वाला, ये उठाए वाला, खत्म होते जाते हैं। आर्थिक बाजू खत्म है, सामाजिक बाजू खत्म है। अपने मजहब की सुरक्षा करो, हिफाजत करो, मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों की हिफाजत करो। तुम्हारी मस्जिदें तुम्हारी पहचान है, वक्त का हमारी पहचान थी, अब अंबानी अदानी की पहचान हो जाएगी। तुम रसगुल्ले खाते बैठो। खुदा हाफिज।